कल्पना कीजिए, हनुमान जी शिवलिंग लेकर काशी की सीमा से बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक धरती फटी, आकाश गूंजा और सामने प्रकट हुए स्वयं काशी के रक्षक भगवान भैरव। उसके बाद जो हुआ उसे देवता भी देखकर कांप उठे। लेकिन यह कहानी यहां से शुरू नहीं होती। इसका आरंभ तो लंका विजय के बाद हुआ था। लंका पर विजय के बाद जब पूरी वानर सेना आनंद मना रही थी, तभी भगवान राम के चेहरे पर एक अदृश्य चिंता उभर आई थी। राम ने रावण का वध किया था धर्म की स्थापना के लिए, लेकिन रावण चाहे राक्षस कुल का था, पर पिता की ओर से वह ब्राह्मण था। उसके वध का पाप ब्रह्म हत्या राम को बेचैन कर रहा था। धर्म का रक्षक भी यदि गलती करे तो उसका प्रायश्चित आवश्यक होता है। राम जानते थे कि इस पाप से मुक्त होने का केवल एक ही मार्ग था, स्वयंभू शिवलिंग से शिव पूजा। ऐसा शिवलिंग जो किसी मनुष्य द्वारा बनाया न गया हो, बल्कि स्वयं शिव द्वारा प्रकट हुआ हो। राम ने इस कठिन कार्य के लिए अपने सबसे विश्वासी भक्त हनुमान को चुना। उन्होंने कहा, हनुमान तुम काशी जाओ और वहां से स्वयंभू शिवलिंग लेकर आओ। हनुमान ने प्रणाम किया और पवन वेग से आकाश में उड़ चले। काशी पहुंचकर वे चकित रह गए। हर गली, हर घाट, हर मंदिर में शिवलिंग ही शिवलिंग। अब असली चुनौती यह थी, इनमें से कौन स्वयंभू है। हनुमान ने अपनी बुद्धि और दिव्य शक्ति से पहचान करने की कोशिश की, पर भेद समझ नहीं आया। तभी उन्होंने भगवान विष्णु को स्मरण किया। हनुमान की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु प्रकट हुए और बोले, गरुड़ तुम्हारी सहायता करेंगे। कुछ ही क्षणों में गरुड़ आ पहुंचे। उन्होंने एक विशिष्ट शिवलिंग के चारों ओर कई चक्कर लगाए। यह संकेत था कि वही सच्चा स्वयंभू स्वरूप है। हनुमान जी जैसे ही उसे उठाने लगे, एक छोटी सी छिपकली आकर शिवलिंग पर बैठ गई, मानो स्वयं शिव का संकेत हो। हनुमान ने शिवलिंग उठा लिया और तेजी से काशी की सीमा की ओर बढ़े। जैसे ही हनुमान सीमा पार करने वाले थे, अचानक धरती कांपने लगी, आकाश बिजली से भर गया और अग्नि प्रकाश के बीच एक प्रचंड रूप प्रकट हुआ। वह थे भगवान भैरव, काशी के स्वामी और रक्षक। भैरव ने गर्जना की, रुको हनुमान। भक्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। काशी से बिना अनुमति कोई भी पवित्र वस्तु बाहर नहीं ले जा सकता। हनुमान जी ने विनम्र होकर कहा, मैं श्री राम के आदेश से यह शिवलिंग ले जा रहा हूं। उनके प्रायश्चित के लिए यह आवश्यक है। पर भैरव मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, काशी के नियमों से बड़ा कोई नियम नहीं। हनुमान भी धर्म के लिए खड़े थे। उन्होंने कहा, यदि रामकाज में बाधा दोगे तो मुझे शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। यह सुनते ही भैरव का क्रोध भड़क उठा। दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसा युद्ध हुआ कि पूरी काशी डोल उठी। आकाश चीरता हुआ गर्जन, धरती हिलाती हुई शक्ति। देवता भी भयभीत होकर देखने लगे। न हनुमान हारते थे, न भैरव झुकते थे। अंततः देवताओं ने स्वयं भैरव से निवेदन किया, हनुमान को राम का कार्य पूरा करने दे। भैरव शांत हुए, पर दो शर्तों पर। एक, गरुड़ को दंड, क्योंकि उन्होंने काशी के नियमों का उल्लंघन किया। दो, छिपकली को दंड, क्योंकि उसने शिवलिंग की पहचान में सहायता की। तभी से कहा जाता है, गरुड़ काशी की सीमा में 45 मील तक नहीं आते और काशी में छिपकली को अशुभ माना जाता है। भैरव ने मार्ग खोल दिया। हनुमान शिवलिंग लेकर अयोध्या पहुंचे। भगवान राम ने विधि विधान से शिव की पूजा की और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। काशी में हर कण नियम है और हर नियम के रक्षक है भैरव।